सीखेंगे ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, आपको पहले ऑक्टल को क्या करना पड़ेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल नंबर को उसके 3 बिट बाइनरी के लिए लिख देते हैं, तो वो हमारा ऑक्टल से बाइनरी हो जाता है। अब जो आपका बाइनरी बनाया है उसे ग्रुप करेंगे कैसे, 4 बिट में, और वो फाइनली क्या करेंगे, उस 4 बिट को कन्वर्ट कर देंगे उसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल दे रखा है ये वाला, उसको हमें क्या करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ऐसे करेंगे, पहले तो आप नंबर को क्या करो, इंडिविजुअली अलग अलग लिख लो। अब हमें क्या करना है, 3 बिट बाइनरी लिखना है इसका। तो 3 बिट बाइनरी कैसे लिखते हैं, आप सबके नीचे ना 4 2 1 लिखो, 4 2 1 4 2 1। अब 7 कैसे बन सकता है, 7 अगर मैं 4 + 2 + 1 कर दूँ तो 7 बन जाएगा, 4 + 2 + 1 करूँ तो 7 बन जाएगा। 5 कैसे बनेगा, 4 + 1 कर दूँ तो 5 बन जाएगा। 6 कैसे बनेगा, 4 + 2 कर दूँ तो क्या बन जाएगा, 6। ठीक है, जिस पे सर्कल लगाया उसके नीचे 1 1 1 लिख दो, और जिसके नीचे सर्कल नहीं है उसके नीचे क्या करना है, 0 लगा देना है। तो इस तरह से हमारा ये जो बाइनरी आ गया। ठीक है, ऑक्टल का हमने बाइनरी चेंज कर दिया। अब इस बाइनरी को हमें वापस से लिख देना है इस तरह से साथ में मिला के, और लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है हमें, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे 4 बिट बांटना। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया हमारा एक ग्रुप, 1 2 3 4 ये हो गया दूसरा ग्रुप। ठीक है, इसके साथ कोई नहीं है तो 0 मान लो। ठीक है, और इसको 4 बिट बना दो। ठीक, अब क्या करना है, सबके नीचे 8 4 2 1 लिखो इंडिविजुअली, सबके नीचे 8 4 2 1 8 4 2 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो इंडिविजुअली एक नंबर, एक एक नंबर से। ठीक है, इस तरह से ऐसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 0 का किसी से भी साथ मल्टीप्लाई हो तो 0 आएगा ओवरऑल, 1 का 1 से मल्टीप्लाई आएगा 1। ठीक है, 8 का मल्टीप्लाई 1 से होगा 8, 4 का मल्टीप्लाई 1 से होगा 4, 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा 2, और 1 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो ये आएगा 0। ये टोटल जमा करके क्या आया, 4 2 12 14। ठीक है, और ये इसका करेंगे 8 का 1 से करेंगे तो 8 4 2 और फिर 0, तो इसको ऐड करेंगे तो ये भी कितना आएगा, 14। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1, ये 14, ये 14। अब इसी नंबर को हम लिख देंगे ना यहाँ पे, तो वही हमारा बन जाएगा हेक्साडेसिमल नंबर। तो ये आया 1। अब आपको ये भी पता होगा कि हेक्साडेसिमल में हम 9 से ऊपर वाले सारे संख्या को क्या करते हैं, ABCD में लिखते हैं। ये 14 आया है तो 14 को क्या लिखते हैं, E। तो यहाँ आंसर में क्या आएगा, E, और फिर 14 आया तो वापस से E। ये आ गया हमारा ऑक्टल का हेक्साडेसिमल। ठीक है, उसी तरह से अगर हमें फ्रैक्शन में दिया हो तो कैसे करेंगे, फ्रैक्शन में आप पॉइंट को लिख दो यहाँ पे। ठीक है, अब इसके आगे के नंबर क्या है, 6 0 और 3 है ना, इंडिविजुअली अलग अलग लिखना है। अब सबके नीचे 4 2 1 लिख दो, 4 2 1। ठीक है, अब 6 कैसे बन सकता है, अगर मैं 4 और 2 ऐड कर दूँ तो 6 बन जाएगा, 0 में तो कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, 0 का 0 ही आएगा। 3 कैसे बन सकता है, 2 और 1 को ऐड कर दूँ तो 3 बन जाएगा। तो यानी कि जिस पे सर्कल लगाया उसके नीचे 1 लिखो, और जिसके से सर्कल लगाया ही नहीं है 0 लिख दो। इसके नीचे तो किसी में भी सर्कल नहीं है तो 3 बार 0, 3 बिट बाइनरी, और जिसके नीचे सर्कल नहीं लगाया उस पर 0 1 और 1। ये आ गया हमारा ऑक्टल से बाइनरी में। अब इसी बाइनरी को क्या करना है, हमें एक साथ लिख देना है। ठीक है, अब क्या करना है, इस साइड में क्या कर रहे थे, जो कि इंटीजर पार्ट था, कि हम उल्टे हाथ से शुरू कर रहे थे बनाना 4 4 का ग्रुप। इस तरफ सीधे हाथ से शुरू करेंगे क्योंकि पॉइंट हमारे पास इस तरफ से है। ठीक है, तो इस तरफ से हम शुरू करेंगे 4 4 बिट का बांधना। ठीक है, ग्रुप बनाएंगे 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया। अब इसके साथ कोई नहीं है तो 0 लगा देंगे इसको 4 बिट बनाने के लिए। ठीक है, अब क्या करना है, सबके नीचे 8 4 2 1 लिख दो, 2 1 8 4 2 1। अब इंडिविजुअली मल्टीप्लाई, जो कि पहले वाले में भी कर रहे थे, हम इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और लिख देंगे। तो 8 का 1 से करेंगे क्या आएगा, 8, 4 का 1 से करेंगे आएगा 4, 0 का 2 से करेंगे और 0 का 1 से करेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ 0 लिख देती हूँ मैं। ठीक है, 8 का 0 से करेंगे 0, 4 का 0 से करेंगे 0, 2 का 0 से करेंगे 0, 1 का 1 से करेंगे आएगा 1, 8 का 1 से करेंगे तो 8, बाकी का आएगा 0। तो ये आ गया हमारा 8 + 12 आ गया, ये 1 आ गया और ये आ गया 8। ठीक है, अब इसी को उठा के हम यहाँ लिख देंगे ना तो हमारा हो जाएगा हेक्साडेसिमल। अब वही 12 को हम क्या लिखेंगे, C, क्योंकि 9 के ऊपर वाले सारे संख्याओं को हम हेक्साडेसिमल में कैसे लिखते हैं, ABCD में। तो 12 का मतलब है C, 1 का मतलब है 1 और 8 का मतलब है 8। तो ये आ गया फ्रैक्शनल ऑक्टल का फ्रैक्शन हेक्सा। ठीक है, अब दोनों अगर कंबाइन हो तो कैसे करेंगे, तो दोनों कंबाइन का भी एग्जांपल है हमारे पास, इसको देखते हैं। हमें 75.23 दे रखा है ऑक्टल में। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको अलग से लिखो इंटीजर पार्ट को, 7 और 5। ठीक है, पहले इंटीजर पार्ट का कर लेते हैं। 7 5 वाले लिखा, सबके नीचे 4 2 1 लिखना है, 4 2 1 लिखना है। अब 5 कैसे बन सकता है, 4 और 1 को ऐड कर दूँ तो 5 बन जाएगा, और 7 कैसे बनेगा, 4 2 6 और 1
7, ठीक है। अब जिसके ऊपर सर्कल लगाया उसके नीचे 1 1 1 लिख दो, और जिसके नीचे सर्कल नहीं लगाया वो 0 बन जाएगा। तो ये आ गया हमारा बाइनरी पार्ट, ये हो गया ऑक्टल का बाइनरी। अब बाइनरी को वापस इकट्ठे लिखना है हमको, और उसको 4 4 ग्रुप के बाइनरी में चेंज कर देना है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये हो गया हमारा बाइनरी में 4 4 का ग्रुप। अब सबके नीचे 4 2 1 लिख दो, 8 4 2 1 लिख दो, ठीक है। और इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। अब 8 का 0 से करेंगे 0, 4 का 0 से करेंगे 0, 2 का 1 से करेंगे 2, और 1 का 1 से करेंगे तो 1। इन सबको ऐड करो, क्या आया 3। अब 8 का 1 से करेंगे आएगा 8, 4 का 1 से करेंगे आएगा 4, 2 का 0 से करेंगे 0, और 1 का 1 से करेंगे तो 1। तो 8 4 12 और 1 13। तो क्या आया 75 का हमारे पास ऑक्टल का हेक्साडेसिमल क्या आया 3। और हमको पता है कि 9 के ऊपर वाले सारे संख्याओं को हेक्सा में कैसे लिखते हैं, ABCD में। तो 13 को कैसे लिखते हैं हम, 13 का होता है हमारे पास D। तो ये आ गया हमारा इंटीजर का हेक्साडेसिमल। अब बचा क्या 0.23, 0.23 बच गया हमारे पास। तो इसको हेक्साडेसिमल में कैसे लिखेंगे, पॉइंट तो ऐसे रहने देंगे, 2 और 3 को अलग लिखो, 4 2 1 इनके नीचे लिखो। 2 कैसे बन सकता है, खाली 2 को ऐड कर दें, और 3 कैसे बनेगा, 2 और 1 को ऐड कर दें। जिसके ऊपर सर्कल लगाया उसके नीचे 0, बाकी का 0। जिसके नीचे सर्कल लगाया, जिसके ऊपर सर्कल लगाया वो 1 1, और जिसके नीचे नहीं वो 0, ठीक है। तो ये आ गया हमारा बाइनरी पार्ट। अब इसको क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है हमें। ये पॉइंट के बाद है इसीलिए सीधे हाथ से शुरू करेंगे। 1 2 3 4, 4 का ग्रुपिंग करना है, 1 2 और 3 और 4, ठीक है। अब 8 4 2 1 सबके नीचे लिख दो, मल्टीप्लाई करो इंडिविजुअली। 8 का 0 से करेंगे 0, 4 का 1 से करेंगे 4, 2 का 0 से करेंगे 0, 1 का 1 से करेंगे 0, ठीक है। और ये प्लस करने पे क्या आया 4। इसका करेंगे 8 का 1 से करेंगे 8, 4 का 1 से करेंगे 4, 2 का 0 से करेंगे 0, और 1 का 0 से करेंगे 0। तो ये आया 12। तो हमारे पास आ गया आंसर। 4 को तो ऐसे लिख सकते हैं 4, लेकिन 12 को हम तो नहीं लिख सकते क्योंकि 10 के ऊपर वाली संख्या है। तो इसको क्या लिखते हैं हम, C। 12 का मतलब होता है C। तो यह आ गया हमारा फ्रैक्शनल का हेक्साडेसिमल, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ के आप लिख दो यहाँ पर। तो इसका आंसर था 3D इस पार्ट का, और उसके बाद के पार्ट का मतलब फ्रैक्शन वाले पार्ट का क्या था 4C। तो इस तरह से हम कंबाइंड फ्रैक्शनल वाले नंबर को इस तरह से चेंज करते हैं।